हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लासेस में। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं हिंदी शॉर्ट हैंड में अध्याय 21। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाबिंग के नियम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तर, तार, दर, दार या कर, कार का योग। इसमें हम लोग जो रेखा होती थी उसको दुगना करते थे, तब इसमें हम लोग तर, तार, दर, दार का योग होता था। लेकिन अब हाबिंग में क्या है, जो रेखा होती है उसको आधा करने पर हाबिंग का योग होता है। ठीक है, जैसे तरतार में रेखा को दुगना करते थे, वैसे इसमें हाबिंग में रेखा को आधा कर देंगे। जैसी बनती है उसकी आधी रेखा बनाई जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा? ट, ठ, त या द का प्रयोग होता है। एक खंड के शब्दों के अंतिम हुक से युक्त न होने पर पतली रेखा को केवल ट, ठ तथा त के लिए मोटी रेखा को द के लिए आधा किया जाता है। जैसे उक्त, इष्ट, बद, मठ। अब बद में द नहीं बनेगा, ब को आधा कर दिया, उसी में ही दा का योग हो गया। ठीक है, बद। किस तरह से देखिएगा, जैसे बद तो छोटा सा बस बा बना दिया, इसी में ही दा का योग हो गया। मठ, ये मां, मठ। ठीक है, उक्त, उक्त। क में ही का को आधा बनाया तो उसी में ता का योग हो गया। ठीक है, और देखिएगा, एक से अधिक खंड सिलेबल्स के शब्दों में रेखा की ट, ठ, त या द के लिए आधा किया जाता है। जैसे अवगत, बंटवारा। ये तो छोटे वर्ड थे, ठीक है, अब ये बड़े हैं, अधिक खंड इसमें करने हैं। तो अब इसमें क्या किया गया? अवगत में ये अ, ये व बना गया, ये ग को आधा कर दिया तो ये अवगत हो गया। ग में ही ता का योग हो गया आधा करने पर। बंटवारा, सेम ऐसी इसमें सीमित, माँ को छोटा कर दिया, इसी में त आ गया। स्वागत, ग को आधा कर दिया, इसी में त आ गया। शब्द, शब्द में बा को आधा किया, द आ गया। एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ है तो देखिए, अवगत, ये व, ये गा, अवगत। ठीक है, इसी तरीके से शब्द, ये श, ये बा को छोटा बनाया, इसी में दा का योग हो गया शब्द। अंतिम हुक से युक्त रेखा को ट, ठ, त या द के लिए आधा किया जाता है। जैसे डांट, सिद्धांत, जो हुक बनता है हमारा उसको आधा कर दिया गया है। मंद, कहावत, पंचायत, कंठ। ठीक, और देखिएगा, यहां देखिएगा, अंतिम हुक से युक्त आधी रेखा वाले शब्द में रेखा के बाद हुक और फिर ट, ठ, त या द पढ़ा जाता है। जैसे चंद। अब इसमें क्या हुआ? चंद में पहले चा पढ़ेंगे, फिर ना का हुक और अंत में दा पढ़ा गया है। ठीक है, ना का हुक में ही दा का योग हो जाएगा। मा, ना, ला को रेखाओं जिनको आधा करने पर त या ट का प्रयोग होता है, मोटा कर देने से दा का योग होगा। जैसे होता है। जैसे अब जब भी मा या ना या ला आता है तो, जैसे अहमद, माँ को छोटा किया, इसी में दा का योग हो गया। आंदोलन, ये देखिए, प्रहलाद, ला को छोटा किया गया तो इसमें दा का योग हो गया। रा को आधा मोटा कर देने से द और था का योग होता है। जैसे हार्दिक। ठीक है, इसमें रा का ये जो हुक बना हमारा आधा बनेगा। ठीक है, आधा सब मोटा कर दिया जाएगा। अर्थक, इसको मैं बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि इस वाले में आपको भी कंफ्यूजन ना हो। हार्दिक और अर्थक, ठीक है ना। हार्दिक, ये हा का टिक आता है जो हमने पढ़ा था, ये रा और का। नॉर्मल हम लोग अगर बनाते हैं हार्दिक तो ये हा का टिक बनाते, ये रा बनाते, इस तरह से करते, पूरा मतलब अच्छे से हम लोग रा बनाते। लेकिन यहाँ पे अब ये रूल ना करके हम लोग इस रूल को लेके चलेंगे। ठीक है, रा का जो बनेगा। इसी तरह से अर्धक भी इसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, रेखा रा तथा रा हुक से युक्त रेखाओं को आधा करने में था का योग होता है। जैसे अर्थ, अर्थ में क्या किया गया है?
र को बिल्कुल छोटा बना दिया गया है, तो ये अर्थ हो गया। ठीक, आर्थिक। आर्थिक में देखिए ये आर्थिक, ठीक है। प्रथम, इसी तरह से प्रथम है, प्रथम, ठीक। और देख लीजिएगा अनर्थ, ये देखिए अनर्थ। और देखिएगा मोटी रेखाओं को आधा करने में उनमें धा का भी योग होता है, जैसे बंधन, ठीक है। प्रबंध, अब प्रबंध को इसमें दो भागों में क्यों लिखा गया है, ये प्र हो गया, प र हो गया, और ये प्रबंध, ठीक है। प र ब और ना का होगा, ठीक है। इसी में धा का योग हो गया। बाधक, बा को आधा किया गया और ये का बना बाधक। अकेला राह रेखा का आधा नहीं लिखा जाता है। रथ के लिए ना लिखकर पूरी रेखा लिखी जाएगी और शब्द के अंत में ट, द, ट या ठ के पश्चात स्वर आने पर पूरी रेखा लिखी जाती है, क्योंकि अंतिम स्वर के लिए अंतिम रेखा होना जरूरी है। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, जब अंत में स्वर आता है तो उसके लिए रेखा पूरी पूरी बनाई जाती है। देखिए जैसे कि हमें केवल पत लिखना है तो हम प आधा कर देंगे तो हमारा प में ही ता का योग हो जाएगा, लेकिन पता लिखना है तो हमें पूरा पूरा लिखना होगा, प और ता, ये प और ता पूरा पूरा लिखेंगे। लत लिखना है छोटा सा ला बन जाएगा, लता लिखना है तो ये ल और ता लता, इस तरह से पूरा, ठीक है। मा पा को किसी हुक से युक्त होने पर ही आधा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दो असमान लंबाई की रेखाओं का मेल जहां संभव ना हो तो अलग साथ साथ लिखा जा सकता है, जैसे प्रबंध, जैसे मैंने ऊपर बताया था। देखिए प ये रा हो गया, पर बंध, अब ब और ये ना का हो। यहाँ पे देखिएगा अर्थ रेखाओं का स्थान क्या होता है। ऊपर या नीचे लिखे जाने वाली रेखाओं का आधा रूप स्वर संकेत के लिए लाइन के ऊपर और द्वितीय स्थान में लाइन पर लिखा जाता है। तृतीय स्थान आने पर भी यह लाइन पर ही लिखा जाता है, जैसे बादल हो गया, पत्तल हो गया, पिटारी हो गया, ठीक है। अगर हम यही चीज फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो फिजियोग्राफी में हाबिंग के सिद्धांत का प्रयोग तक के लिए किया जाता है, जैसे अब तक, इसके लिए, ठीक है। जब तक, किंतु, तब तक और कहां तक जैसे वाक्यांशों में केवल लिखकर ही तक का संकेत करते हैं, ठीक है। ये देखिए दूसरा, जहां हाबिंग का प्रयोग संभव ना हो वहां पूरा लिखते हैं, जैसे जहां तक। अब जहां तक में क्या गया, जहां का शब्द था और का, जहां तक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, इसको बस एक बार पढ़ लेना है, फिर देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, आपको जितने भी यहाँ से लेकर वर्ड दे रखे हैं शुरू से, उक्त से लेकर यहाँ तक के, जहाँ तक के जो वर्ड्स हैं, इन सबको एक लाइन एक पेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बार इनको करने से पहले पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज़। इसको एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करने के बाद फिर ये शब्द चिन्ह कर लीजिएगा, एक लाइन 2 पेज कीजिएगा जैसे हमेशा करते आए हैं। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वर्ड्स लेके आऊँगी, तब तक आप लोग यहाँ तक का इतना पूरा करके रखिएगा। और कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।